और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान ने 5वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन किया है। अखनूर सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और इसके बदले में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया। इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो अभी फिलहाल जो सिनेरियो बना हुआ है इसके कई पहलू हैं, कई एस्पेक्ट हैं। इसी को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान, बेहद प्रख्यात मेहमान, रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़ गए हैं। पीके सहगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और जय हिंद। पीके सहगल जी, जो सिनेरियो बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, सबसे पहली प्रतिक्रिया आप इस पर दीजिए और पाकिस्तान को किस भाषा में समझाया जाए? देखो, सिनेरियो तो इसमें जो है बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंताजनक है। पाकिस्तान हर प्रकार से उकसाया हुआ है, हर प्रकार से डरा हुआ है। उसको ये समझ नहीं आता है हिंदुस्तान क्या कार्रवाई करेगा, कब करेगा, किस प्रकार से करेगा और काम करेगा और कितनी बड़ी तादाद में करेगा। और बहुत लाजमी है कि पाकिस्तान को कम्प्लीटली ऑफ बैलेंस रखा जाए। उसको ये नहीं समझ आ रहा कि क्या हम यूके में कार्रवाई करेंगे, पख्तूनख्वा में कार्रवाई करेंगे, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के समय यूके में किया था, पख्तूनख्वा के खास बालाकोट में किया था, या पंजाब जो पाकिस्तान का आर्टलैंड है वहाँ कार्रवाई की जाएगी या कराची में की जाएगी। हमारी नेवी के माध्यम से कुछ होगा, मिसाइल्स के माध्यम से कुछ होगा, या एयरफोर्स के माध्यम से कुछ होगा, या आर्मी के माध्यम से होगा, या कंबाइंड ऑपरेशन होगा। नेवी ने तो ऑलमोस्ट एक किस्म से कराची पोर्ट का नेवल ब्लॉकेट कर दिया विदाउट सेइंग सो। इससे पाकिस्तान काफी उकराया हुआ है। पाकिस्तान ने पांच दिन हो गए लगातार सीजफायर का वायलेशन कर रहा है और हिंदुस्तान जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। साफ तौर पे हमने कई चौकियां उसकी पाकिस्तान की तबाह की है, लेकिन हमारी तरफ से कोई जान और माल का नुकसान का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। और आज फिर दोबारा सीसीएस मीटिंग होने वाली है और सीसीएस मीटिंग के बाद में दोबारा एक बार सर्वदलीय मीटिंग होगी। अगर आप देखो, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। ये सर्वदलीय मीटिंग पहले भी हुई थी, सीसीएस के बाद आज भी होगी। उसमें हर दल के जो नेता हैं उनको इनवाइट किया जाता है। इसलिए उसके अलावा पार्लियामेंट का सेशन को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उन नेताओं को बड़ा जरूरी है कि अपने अपने पार्टी मेंबर्स को समझाएं कि इस समय हर प्रकार से सरकार के पीछे खड़े रहे, क्योंकि जो भी फैसला लिया जा रहा है उसका बड़े पैमाने पर खुलासा नहीं लिया जा सकता। इनफैक्ट सीसीएस मीटिंग के बाद भी पहली जब सीसीएस मीटिंग हुई थी तो पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए गए थे। इस बारी सीसीएस मीटिंग में क्या नए कदम उठाए जाते हैं उनका शायद खुलासा भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फाइनल चेक कर दिया कि क्या करना है उसका केवल मतलब एक तरह से पाकिस्तान पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी चल रही है, आप ये कह रहे हैं? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर आपको याद होगा जब पूरी में उसने हमारे 19 सैनिकों को मारा था तो जो भी हमला हुआ था तकरीबन 11 दिन के बाद, और जब हमने पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों को मार्टियर हुए थे तो हमारी जवाबी कार्रवाई हुई थी 12 दिन के बाद में। आज 8वां दिन है। यकीनन अगले 2-3 दिन 4 दिन में 100% कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान के से होगी। जी, लेकिन ये हालात भारत और पाकिस्तान को किस और लेकर जा रहे हैं? पीके सहगल जी, आपका अनुमान क्या है, एनालाइज क्या है आपका? देखो, क्या हिंदुस्तान करेगा, हमारे अनेकों विकल्प हैं। उन विकल्पों का जिक्र मैं नहीं करूंगा। एज अ रिस्पॉन्सिबल डिफेंस ऑफिसर एट द रैंक दैट आई वाज, जी, क्योंकि अगर किसी भी विकल्प का हम जिक्र करते हैं टीवी पर तो उसका फायदा केवल और केवल पाकिस्तान को होगा। उस विकल्प को 100% वो ब्लॉक कर देगा और आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। हमने हर प्रकार से यकीन करना है कि इससे पहले हमारी जब स्ट्राइक होती है पाकिस्तान के ऊपर, जब भी आज होती है, कल होती है, परसों होती है, 3 दिन या 4 दिन के बाद होती है, उससे पहले हर प्रकार से हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है टू बी एबल टू विथस्टैंड एनी रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन तो 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बारी जो थे पूरी में स्ट्राइक में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था, ना जान का ना माल का। इसी माफिक बालाकोट स्ट्राइक में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था, एक हवाई जहाज मारा गया था, लेकिन हमने F-16 को भी गिरा दिया था अभिनंदन के माध्यम से। इस बारी जरूर जान और माल का नुकसान होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा देश जो है पॉलिटिकल पार्टी से यूज्ड टू है कि हम कार्रवाई करेंगे लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान में आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो या काफी कमजोर करना चाहते हो तो बड़ा लाजमी है कि आतंकवाद को प्रमोट कौन कर रहा है? आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी और ISI। इसलिए आपको स्ट्राइक आतंकवादियों के खिलाफ नहीं करनी, आतंकवादियों के अड्डों के खिलाफ नहीं करनी। आतंकवादियों को जो बढ़ावा दे रहा है, जो
क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के बिना कोई भी आतंकवादी पल नहीं सकता। ये जो मूसा है जी इसका भी 25 जो लोगों की बातचीत होती है, पूछताछ हुई है, उसमें 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। उनसे साफ तौर पर पता लगा कि ये जो मूसा है, हसीम मूसा, ये पाकिस्तान आर्मी का पैरा कमांडो है और बड़े अच्छे तरीके से ट्रेंड है जंगल वॉरफेयर के अंदर, सर्वाइवल के लिए, हर टाइप के टेरेन के ऑपरेशन के अंदर, हर प्रकार के वेपन को इस्तेमाल करना, हर प्रकार के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना, हर प्रकार के बॉडी कैप को जी। लेकिन पीके सहगल जी, बड़ी हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पालता पोसता है, वित्तीय पोषण करता है, फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ नेता बयान देते हैं कि भारत सबूत दिखाए, एविडेंस दे। बिना सबूत के आप आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान पर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पाकिस्तान ने अनेकों बार सबूत दिए। जब मुंबई हमला हुआ, हमने 35 डोजे दिए, एक भी 35 डोजे दिए। पाकिस्तान ने कहा इसमें कोई दम ही नहीं। जब कसब पकड़ा गया तो उन्होंने कहा ये तो हमारा है ही नहीं। कसब ने इंटरव्यू में पत्रकारों को बताया कि भाई वो कराची का रहने वाला है, उसके माँ बाप का ये नाम है, उसके पड़ोसियों का ये नाम है। जब इंटरनेशनल मीडिया वहाँ गया तब उन्होंने एक्सेप्ट किया। अभी जब राना एक्सट्राडाइट हुआ हिंदुस्तान में और वो पाकिस्तान के पोल खोलेगा आईएसआई के, आर्मी के, तो पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया वो तो कनेडियन है, हमको उससे क्या लेना देना। उसने तो 20 साल से अपने डॉक्यूमेंट भी रिन्यू की नहीं किए। वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का वो डॉक्टर था और बड़ा करीबी था हफीज सईद का, आईएसआई का और आर्मी का, और वो हर पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की उसकी जानकारी है। फिर जब हमारा पठानकोट एयरबेस में हमला हुआ, पाकिस्तान ने फिर कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जब उरी में 19 सैनिक मारे गए, उन्होंने कहा कि भाई देखो ये आपका अंदरूनी मामला है, आपके लोगों ने किया है। जब पुलवामा में हुआ फिर उन्होंने कहा ये आपका होम ग्राउंड टेररिज्म है, हमको कोई लेना नहीं। यहाँ तक कि कारगिल में उन्होंने अपने 400 से 500 से ज्यादा सैनिकों की बॉडीज भी नहीं ली, ये कहकर कि ये तो हमारे है ही नहीं, ये कौन है हम नहीं जानते, ये तो लोकल मुजाहिदीन से आप गए। तो ऐसे देश को आप क्या कहते हो? आप कितना उनको सबूत दोगे? फिर आपको याद होगा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की पाकिस्तान बात कर रहा है। पठानकोट के हमले के बाद में एग्रीमेंट हुई थी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगी। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस वाले, आईएसआई वाले भी पठानकोट में लाए गए, उन्होंने हमारे लोगों को इंटरोगेट किया और एक टॉप सीक्रेट एयरबेस में थोड़ा कुछ एरिया में घूमे भी देखा। लेकिन जब हमारी टीम को जाना था तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो? वो तो जो भी आप उनको इंटेलिजेंस दोगे वो साफ तौर पर कहेंगे। जब साफ तौर पर भी नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान की फोर्सेस का पैरा कमांडो था और इस ऑपरेशन और एसएससी का मेंबर था, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जिसको स्पेशली लोन पर दिया गया था हफीज सईद को इस पहलगाम के लिए। तो ऐसे में जब इतना कुछ पता लग गया, फिर उनके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, वो साफ तौर पे जा रहे हैं। कराची में एक कंट्रोल रूम है और एक रावलकोट में सिक्योरिटी कंट्रोल रूम था, जहां पर आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने इस ऑपरेशन, पहलगाम ऑपरेशन को तकरीबन 2 महीने से तैयारी हुई थी। और इसकी फाइनल कड़ी थी मुनीर खान की भड़काऊ स्पीच। वो आर्मी चीफ ने इस माफी की स्पीच दी, इतनी घटिया और इतनी बेकार, कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर इस माफी की बातचीत करता ही नहीं है जिस माफी की बातचीत उन्होंने की। उन्होंने हेट्रेड प्रोड्यूस किया और उसी का नतीजा हुआ ये। आज वो डरे हुए अपने परिवार। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं पीके सहगल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये जो तिगड़ी है, इसको भारत कैसे टैकल करे? ये तीन की तिगड़ी को कैसे तोड़े? देखो, ऐसा दिस ऑपरेशन कंसर्न बांग्लादेश किसी भी हालत में, पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त कोशिश करेगा, चाइना बड़ी कोशिश करेगा, बांग्लादेश साफ तौर पर जानता है कि बांग्लादेश का हित कहाँ है। जी, किसी भी प्रकार से बांग्लादेश की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं होगी। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट जरूर देगा। उन्होंने ऑलरेडी उनको मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल सप्लाई करना शुरू कर दिया और ये भी साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की रक्षा करने के लिए वो तैयार है। लेकिन इसके अलावा मैं यकीनन कह सकता हूँ 48 में, 65 में, 71 में, 99 में चाइना ने कोई दखलंदाजी नहीं की थी। अभी भी उनको मिलिट्री इक्विपमेंट देगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस समय चाइना की इकोनॉमी खुद डूबी हुई है। ट्रम्प टैरिफ, सीसीपी जो है बहुत प्रेशर में है, जीपेंग खुद प्रेशर में है और वो तो चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन इंप्रूव हो। कल तक तो ये कह रहे थे तिब्बत को खोल दिया जा रहा है हिंदुस्तान के पर्यटकों के लिए। वो चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते नाते से कायम हो ताकि वो अमेरिका के टेरर से बच सके। ऐसे में सिवाय शोर, लेकिन चाहे वो कोई कार्रवाई करें या नहीं करें, ऑलमोस्ट 35 to 40% हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को टाई अप करके रखा हुआ है जी, जो आप आसानी से उठा नहीं सकते, क्योंकि आपके पीठ पे कभी भी छुरा घूम सकते हैं। आप अरुणाचल से ट्रुप्स नहीं उठा सकते,
लद्दाख से ट्रूप्स नहीं उठा सकते, डोकलाम के इलाका चिकन नेक का एरिया वगैरह जो वल्नरेबिलिटी है वहाँ से ट्रूप्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप उनको भरोसा नहीं कर सकते जी। लेकिन बड़े पैमाने पर आपकी फोर्सेज को टाई अप किया हुआ है। ऐसे ही कुछ फोर्सेज को नॉर्थ ईस्ट में टाई अप है, कुछ फोर्सेज है बांग्लादेश की तरफ टाई अप है, तो उनकी इनडायरेक्ट असिस्टेंस तो पाकिस्तान को है, लेकिन उसके बावजूद जो रेजिडुअल स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। ठीक है, इसी से पाकिस्तान भुखलाया हुआ डरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। पीके सहगल जी, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार हम इस एस्पेक्ट पर भी चर्चा करेंगे। डिफेंस पावर को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिफरेंशिएट क्या है, कौन किससे कितना ताकतवर है, कितना आगे है, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि एक तरफ चाइना भारत के साथ लगातार कई बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है, तो वहीं दूसरी तरफ पीछे के रास्ते से चाइना पाकिस्तान को मिसाइल सप्लाई कर रहा है। यह भी बड़ी हैरानी की बात है।